दोस्तों, सिक्किम भारत का सबसे प्यारा राज्य है जो अपने पर्यटन के लिए और अपने यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन सिक्किम हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं था। भारत का हिस्सा था, लेकिन जिस तरह से आज उसे पूर्ण राज्य की दर्जा मिला है, ऐसा स्थिति उसका शुरू में नहीं था। तो 1947 से पहले जब भारत ब्रिटेन के अधीन था, तो सिक्किम पर चोग्याल राजवंश शासन करता था और ये एक स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता था। उस समय ये भारत का हिस्सा नहीं होता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज सरकार ने भारतीय राज्यों के साथ, खास करके जो रियासत था, उनके सामने ये आ, उन राज्यों पर छोड़ दिया, उन रियासतों पर छोड़ दिया, वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या वो स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो 1947 के बाद क्या हुआ कि सिक्किम स्वतंत्र राज्य ही रहा, लेकिन इनकी तीन महत्वपूर्ण जो विषय था, रक्षा, विदेश और संचार, ये भारत के हाथों में था। भारत इन तीनों चीज़ों को देखता था। ये स्थिति 1947 से लेकर के 1974 तक बना रहा। और 1974 में क्या हुआ कि सिक्किम की जनता ने ये इच्छा जाहिर की कि वह पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, भारतीय राज्य संघ में शामिल होना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में पारित किया गया और सिक्किम को भारतीय राज्य संघ में मिला लिया गया। फिर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में पारित की गई और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम की राजधानी वर्तमान में गंगटोक है और यहाँ पे कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, खास करके चूँकि नेपाल से इनकी बाउंड्री लगती है, ऊपर में इनका बाउंड्री चाइना के साथ लगता है। और अगर देखेंगे पूरब में, तो पूरब में इनकी बाउंड्री भूटान के साथ और चाइना के साथ लगता है। सिक्किम का बाउंड्री एकमात्र भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। सिक्किम अपने यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है। बहुत सारे इंडेक्स अगर देखते हैं तो उनमें ये इसका रैंक फर्स्ट आता है।